व्हाट इज यूज दैट नॉलेज। अब उस ज्ञान का, आत्मज्ञान का क्या पता कि क्या लाभ हुआ कि तू जीव है, मनुष्य जीवन तुझे मिला है और मनुष्य जीवन में ही आप आत्म कल्याण करा सकते हो, मोक्ष करा सकते हो। आपको भी ज्ञान हो गया, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, इसी में आत्म कल्याण हो सकता है और वो साधन है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उसका, कोई यूज नहीं। अब आगे क्या बताते परमात्मा, कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सभी नाते रिश्ते ये अस्थायी हैं, ये चिर स्थायी नहीं है, कुछ दिनों के आपके जुड़े जुगाड़ हैं। और वास्तव में तेरा कौन सच्चा भगवान है, कौन है वो सच्चा साईं। साईं माने मालिक परमात्मा। तो ये है परमात्म ज्ञान। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है, ये भी राम हैं, ये भी देव हैं, ये भी साहब हैं, लेकिन ये साहब ऐसे साहब हैं आपको केवल किया कर्म ही दे सकते। आपके जो भाग्य में है वो आपको देंगे, चाहे दुख है चाहे सुख है, ये पक्का देंगे, ये इसमें कोई चूक नहीं होने देंगे, इनकी इतनी ड्यूटी है। लेकिन आपके संस्कार में दुख है तो दुख भी आपको देंगे, बाई फोर्स देंगे, और सुख है तो सुख भी देंगे, बाई फोर्स देंगे। जैसे आज कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, उनका पुण्य है तो जरूर देंगे, चाहे वो कितने खोटे खोदाई में कितने जुल्म ढाले, वो फिर भी उसको देंगे और उन जुल्मों का अकाउंट साथ होता रहेगा। फिर उनके कर्म भी जबरदस्ती देंगे, उनको ठोक कर देंगे। तो इतना काम है इन भगवानों का। और ये केवल एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के मंत्री हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, तमोगुण विभाग के मंत्री हैं शिव जी, और इनके पिता हैं ये मुख्यमंत्री हैं एक ब्रह्मांड के। और यहाँ की व्यवस्था है, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, कभी कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते। और जब तक मृत्यु जन्म है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उसके लिए इससे नेक्स्ट फिर अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो भी साहब कहलाता है, वो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, वो अलग उसका स्थान है, उसकी व्यवस्था अलग है। लेकिन उसके लोक से हमने जाना पड़ेगा, जब हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे, उसके लिए उसका टैक्स किराया हम देंगे, तभी वो हमें वहाँ से रास्ता देगा, नहीं देगा। इसलिए उस ओम जो सतनाम के अंदर दो मंत्र आपको दिए जाते हैं। एक तो ओम है ये ब्रह्म का, जहाँ हम रह रहे हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए। इसका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है, या जितने भी हमने पाप खोटे खोद रखे हैं, और जो भी इसका उधार हमारे ऊपर है, उस ओम नाम की कमाई को इसको दे देंगे। हम इसके होटलों में स्वर्ग महास्वर्ग उस ब्रह्मलोक में जाकर अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करेंगे भक्ति की। इसका ऋण उतरेगा इस ओम नाम के जाप से। फिर हमने जाना है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक सातसंग ब्रह्मांड का क्षेत्र पार करना, उसका टैक्स देना है दूसरे मंत्र का, जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र है। और फिर तीसरा जो मंत्र सारनाम आपको मिलेगा, वो परमात्मा का मंत्र है, रियल उस सतपुरुष का, वो आपको स्थायी स्थान देगा वहाँ सतलोक में। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। ये है परमात्म ज्ञान। आप कहते कूप की छाया कूप के बाही, ऐसा आत्म ज्ञान है। कुएं की छा कुएं तक सीमित है, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा तुम्हारा ये आत्मज्ञान था। तू जीव है, भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मोक्ष इसी से हो सकता है, इसमें भक्ति नहीं की तो पार नहीं होगा। किसकी भक्ति करनी है, वो मंत्र क्या है, वो कौन है वो भगवान जिसकी भक्ति करे। तो ये है वो परमात्म ज्ञान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल
पन घट जो भरीता, आवत जात भर है और रीता। कहते हैं तो ऐसा जीवन जी रहा है जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, उन पुण्य पापों का संग्रह तेरे साथ हो गया। पुण्य बने, दूसरी बात है ना बने तो पापों का ढेर हो गया। तो ऊपर जाकर जब आप जाओगे धर्म राय के दरबार में, यहाँ का जो न्यायाधीश है, वहाँ आपके दोनों अकाउंटों का, दोनों ही जो आपके पुण्य और पाप के अकाउंट होंगे। स्वर्ग पुण्यों के आधार से स्वर्ग जाएगा, पाप के आधार से नरक जाएगा, फिर वापस यहीं आएगा। यहाँ से लद कर गया, भर कर गया, जैसे कुएं से बाल्टी पानी की निकालते हैं, ऊपर डाल दी, फिर खाली गई, फिर भर लाई, फिर खाली गई। ऐसे एक हर हट होता था रहट, कुएं के अंदर एक बाल्टी डाली जाती थी 50-60, एक चैन का ऊपर लपेट कर उनको बैलों से चलाया जाता, उसको अरहट बोलते हैं। वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होकर फिर खाली जाती थी, फिर भराती थी, फिर खाली जाती थी, यानी वो ऐसे चलते चलते उसी में घिसका टूट जाती थी। तो इसी प्रकार परमात्मा बता रहे हैं कि हर हट माल और पन घट ज्यों भरीता, आवत जात भरे और रीता। पुण्य पाप ऊपर खत्म किए, फिर आ गया गधे कुत्ता बन के, फिर मर गया, फिर चला गया। कि ये तुम्हारी व्यवस्था है। फिर कहते हैं हर हट माल पन घट ज्यों भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, अब करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। परमात्मा फिर बताते हैं 184 की तू सह तरासा, इतना दुख उठा रहा है, 84 लाख जीवनों में, योनियों में, प्राणियों में दुख उठा रहा है। अपने आत्माओं हम मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बने हैं तो हमारा संस्कार भी ऐसा है कि मनुष्य वाला सब आहार मिलेगा, सब सुविधाएं भगवान देगा, इतनी अकल भी देता है। अब हम ये मान बैठे हैं ये कुत्ते तक कुत्ते बनेंगे और गधे गधे ही बनते होंगे, हम तो चले बाबूजी बढ़ के, हमने कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा, भगवान की आंखें खुलेंगी, जो आपकी ज्ञान वाली बंद थी, आपको न्यारे दिखाई देंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, अब तो किसी साहब बहादुर को आप कहोगे जी भक्ति करनी चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, अरे छोड़ भाई फिर बात, अभी तो हमें टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। फिर कब देखेंगे? जब गधा बढ़ जाएंगे, जब देखेंगे। फिर तो कुमार देखेगा, हम क्या देखेंगे। तो परमात्मा क्या कहते हैं, राम नाम से खज मरे और कुष्टी हो गल जावे, सूअर हो के जन्म लेवे फिर नाक डूबता खावे। कलेजा फट जामा इंसान जब थोड़ा सा भी ध्यान दे। और ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज आपके हित में बताया है, खुद मालिक का कहा हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है कि आपके साथ आगे क्या बनेगी यदि भक्ति नहीं की। कहते राम नाम ते खजमरे और फिर कोडी हो गल जा और शुक्र हो के अवतरे, सूअर बनकर जन्म लेगा फिर नाक डूबता खा। जब थोड़ी सी भी हृदय में या बात समागी भगवान की, आपने फिर वो सूर ना दिखाई दे, वो अपना जीवन दिखाई देगा कि हमने भी ये कर्म कई बार करे होंगे, असंख्यों बार सूअर गधे कुत्ते बन चुके हम। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। हमारे अंदर इतना ज्ञान का जामा बैठ गया, इतने हम कति कट्टर हो गए, परमात्मा ने ऐसी चोट मार रखी शब्द की, ये मुश्किल से फूटता हमारे अंदर जो बकवाद भरी हुई है, मुश्किल से सेट होती है ये हमारा मन पापी के सचमुच ये तो जुल्म होएगा जब भक्ति नहीं करी। तो
और भक्ति फिर करने की चाहता है तो नरे ठग बैठा रखे, कदम कदम पर नरे नकली संत, वहाँ खाओ धक्के, अपना जीवन नाश करो और मर जाओ। काल यही चाहता है। और दयालु ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, एक बार मुझे पहचान ले, फिर मेरे से जुड़ जाए, फिर मैं इन्हें पार कर दूं और मैं ऐसा सुख दूंगा जो परमात्मा ने वर्णित कर ही रखा है।